आज हम चर्चा करेंगे धर्म नहीं डर का व्यापार बंद करो। यहां से एक आपको कहानी से शुरुआत करता हूं। एक छोटे से गांव में एक रामू किसान रहता था। बहुत सीधा सरल आदमी था, मेहनती था, किसी का कभी उसने कोई बुरा नहीं किया, लेकिन उसका जीवन बड़ा आराम से चल रहा। अचानक क्या हुआ, जो प्रकृति की मार पड़ी, एक साल उसकी फसल खराब हो गई। अब चूंकि ये काल उस समय का था जहां पे हमारी किसानी प्राइम होती थी, सर्वोच्च होती थी, व्यापार मध्यम होता था, नौकरी सबसे नीच मानी जाती थी। आज के जमाने में क्या है, तो काल का अंतर आया, तो जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे उच्च है, व्यापार उससे भी नीचे है, मैं तो कहूंगा, और किसानी और उससे भी नीचे। मतलब ये क्रम कैसे पलट गया? जो व्यक्ति ज्ञान के भंडार की अहंकार से परिपूर्ण थे वो कहां गए? तो हमारे काल के अंदर इसी तरह से जितने भी हमारे काल आए हैं उसमें अवतरण भी आए हैं। ये अवतरण वास्तव में वो ही हैं, क्योंकि काल परिवर्तित हो गया तो उन्होंने अपना रूप, जैसे कहते हैं विष्णु के कई अवतार हुए, इसी तरह से आप मान के चलोगे ये बुद्ध हैं ये, लेकिन हमें उनके मूल तत्व को ही पहचानना होगा। अब मैं ये बात कर रहा था, एक साल उसकी फसल खराब हो गई, वो दुखी होकर एक तथाकथित ज्ञानी के पास चला गया। उस जमाने की बात कर रहा हूं, मैं आज की बात नहीं कर रहा। तो उसे बताया गया कि तुम्हारी कुंडली में दोष है, तुम्हारे पूर्वज नाराज हैं और ग्रह बिगड़े हुए हैं। अब समस्या क्या है, ग्रह होती क्या है? किसान डर गया, बोला उपाय क्या है? भाई फसल को हुई, उसके पूरे जीवन का आधार नष्ट हो गया। तो उसे बताया गया कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे कर्मों का दोष है, जो कुछ है, मैं इतनी पूजा करो, ये अनुष्ठान करूंगा, मैं ये करूंगा, इतना दान दो। उस बेचारे ने, क्योंकि ये कहा गया था कि ज्ञानी आदमी ने कुछ कही है, तो उसने उसको सत्य मान लिया। उसने कर्जा लिया और वो सब कराया, वो सब कराया। अगले साल चाहना गया, फिर सूखा पड़ गया, फिर नया दोष आ गया, नया उपाय करो। अब वो जब परेशान हो गया, उसका बूढ़ा बाप था, अनुभवी था, तो उसने कहा, अबे बेटा, खेत में जब पानी नहीं है तो उपज होगी कहां से? तो भैया, भाइयों और बहनों, यही आज समाज की सच्चाई है। तो अब क्या है, धर्म क्या था? जबकि धर्म क्या था? साहस। हम ज्ञान की बात करते तो बच्चे के अंदर साहस आए, किसी घटना को, किसी विशेष परिस्थितियों को सहन करने की शक्ति हो, उसका मुकाबला करने की शक्ति हो। ऐसे ऐसे वीरों को देखा कि जिन्होंने अकाल की स्थिति के अंदर अपने आप को सर्वाइव किया। और खेती जहां पे बूढ़ कुछ भी नहीं थे साधन, उन्होंने अपनी प्राकृतिक साहस और संगठन सामूहिकता के माध्यम से उसको सोने में बदल दिया। खेती, सत्यता, करुणा, मानव के प्रति, एक दूसरे के प्रति। हम क्या सीख रहे हैं? इस कर्म कांड और धर्म, ऐसा धर्म जो लोगों को करुणा ना सिखाकर हिंसा सिखाए, एक दूसरे के प्रति नफरत सिखाए। क्या ये धर्म हो सकता है? क्या ये अध्यात्म हो सकता है? ये हमें समझने की आवश्यकता। अंदर से आत्मज्ञान की ओर वो प्रेरित करे। यहां हम क्या कर रहे हैं? उसको अंधभक्ति के अंदर इस ढंग से डूबे हुए कि उसका चित्त अपनी तरफ देख ही नहीं पाए, वो अपने बारे में सोच ही नहीं पाए। वास्तव में विवेक क्या है? हमने प्रश्न पूछना शुरू किया, लगातार प्रश्न पूछा। इससे पूछ रहे अपने गुरु जी ने, मैं स्वयं का गुरु। आज मैं कहता हूं मैं स्वयं का गुरु। तो मैं अपने आप से परमात्मा के सामने, मानना परमात्मा कौन? प्रकृति। इस प्रकृति के अंदर मैं जब बैठता हूं तो पूछता हूं कि मैं कौन हूं। मैं अपने सवालों का जवाब मैं खुद ही ढूंढता हूं और धीरे धीरे उन सवालों के जवाब में मिल रहा है। आज इंसान को यह नहीं सिखाया जा रहा कि मेहनत करो, कर्म करो, सच बोलो, अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ। हम अन्याय के खिलाफ, इस कर्मकांड के खिलाफ, इस अज्ञानता के खिलाफ जाके एकदम से सड़क पर डंडा उठा लें, हथियार उठा लें, तलवार, ये जमाना इस समय नहीं। हमें अपने इस ज्ञान को, अपने इस अध्यात्म को, इसको बड़े प्रेम से लोगों के हृदय में रोपित करना पड़ेगा। जो जिसके हृदय में और दिमाग में रावण छा गए हैं, उनको निकाल के उनके हृदय में प्रेम के बीज बोने पड़ेंगे। क्या सिखाया जा रहा है? ग्रह खराब है, समय खराब है। मैं पूछता हूं, अगर सब ग्रह कर रहे हैं तो गीता में कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध क्यों करवाया? यदि ग्रह के सही करने से सब कुछ हो जाता तो भाई कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा युद्ध करो, धर्म का युद्ध करो, कर्म करो। क्यों कहा? मुनि की ये कुछ पूजा पाठ करा देते, इस धर्म की
अज्ञानता की इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। सीधी बात है, कर्म बिना फल चाहिए, पूजा से सब होए, ऐसी मीठी बात में सच का आता ना हो। सच का ये नहीं कहा, सच का कोई पता ही नहीं है। यदि सब कुछ बिना कर्म के हो जाए और पूजा से सब कुछ हो जाए तो ऐसी मीठी बात में सत्य तो हमारा गायब हो जाएगा। धर्म का काम था इंसान को अपने स्वयं पे खड़ा करना, स्वयं के विवेक पे, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो अपनी प्रचुर मात्रा में शक्ति है, जिसको हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं, उस ज्ञान को उसको जागृत कर लिया है तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, आज धर्म के नाम पर इंसान को झुकाया जा रहा है और भ्रमाया जा रहा है। उसे कर्म पर भरोसा नहीं रह गया, काय पे रह गया, पूजा पाठ पर हो गया, कुंडली पर निर्भर बनाया जा रहा है कि तुम्हारी कुंडली में दोष है। उसे साहस नहीं दिया जा रहा, उसे आशंकाओं में फंसाया जा रहा है। अब हम इसको ऐसी बात कर रहे हैं, जिसे खुद पर भरोसा नहीं, जिसे खुद पर भरोसा नहीं, वो किस्मत का रोना रोता है। जिसे डराना आ जाए, जिसे डराना आ जाए, वो धर्म का सौदा करता है। हाँ, जब बच्चे के लिए दुआ करती है तो दिल से करती है, फीस नहीं दे के करती। फीस देती क्या, पैसे देती है किसी, दुआ दिल से करती है। और दिल से जब प्रश्न लोग पूछने लगेंगे तो धर्म की जो अवधारणा है, जो धर्म के अंदर का जो ऊपर का जो खोल है, वो उतर जाएगा। इस समाज में सवाल मर जाते हैं, वहां शोषण अमर हो जाता है। ये लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई किसी परंपरा के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई है धर्म के नाम पर चल रहे पाखंड के खिलाफ। सच्चा ज्ञानी मुक्त करता है, ढोंगी ज्ञानी निर्भर बनाता है। जो हर बात में दोष निकाले, जो हर दोष का समाधान पैसे से जोड़े, वो संत नहीं, सिस्टम चलाने वाला व्यापारी। ईश्वर को महंगे यज्ञ नहीं चाहिए, उसे सच्चा कर्म चाहिए। ईश्वर को डर से झुका इंसान नहीं, साहस से खड़ा इंसान चाहिए। धर्म आपको कमजोर करे तो वो धर्म नहीं, धर्म आपको निडर करे वही सच्चा धर्म। मैं आप लोगों से पूछता हूं, मैं बोलता हूं, आप भी मेरे साथ बोले, मैं बोलता हूं धर्म क्या है, आप बोले डर नहीं शक्ति है। धर्म क्या है, डर नहीं शक्ति है। धर्म क्या है, डर नहीं शक्ति है। आस्था क्या है, व्यापार नहीं विश्वास है। ईश्वर कहाँ है, दलाली में नहीं, हमारे भीतर है। सब मिलकर बोले धर्म हमें झुकाने नहीं जगाने आया है, फिर धर्म हमें डराने नहीं मजबूत कराने आया है। बहुत बहुत धन्यवाद।